नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। पश्चिमी दिल्ली के रजौरी गार्डन इलाके में बर्गर किंग की आउटलेट में कल एक बड़ा हमला हुआ। दो पक्षों में भिड़ंत हुई और इस भिड़ंत में 3 हमलावरों ने एक युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और उसे मौत के घाट उतार दिया। उस युवक को आनन फानन में अस्पताल लेकर जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लेकिन दिल्ली में शाम के समय इस तरह की घटना होना एक बड़ा सवाल खड़ती है, दिल्ली सरकार पर भी और दिल्ली पुलिस पर भी। दरअसल 3 हमलावर थे, उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां जो हैं वो दिन दहाड़े बरसाई और पुलिस अब हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। सीसीटीवी के जरिए जो है वो छानबीन की जा रही है। लेकिन जिस वक्त वहां पर गोलियां चली तो बताया जा रहा है काफी ज्यादा अफरा तफरी का माहौल हो गया था। वहां की जो आम आवाम थी जो रेस्टोरेंट के अंदर आई थी वो भी काफी ज्यादा डर गई थी, सहम गई थी। और एक ये बड़ा हमला था दिल्ली के रजौरी गार्डन में। यहां पर खबर यह भी आ रही है कि इस मामले में एक बड़ा अपडेट आया है और इस पूरी घटना की जिम्मेदारी ले ली गई है। मैं आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि विदेश में बैठे मोस्ट वांटेड गैंगस्टर ने सोशल मीडिया पर रजौरी गार्डन शूटआउट की जिम्मेदारी ली है। भारत से फरार होकर पुर्तगाल में वांटेड गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर दावा किया है, मैं और नवीन बाली तिहाड़ में बंद रजौरी गार्डन में हुई हत्या की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे भाई शक्ति दादा के मर्डर में रजौरी गार्डन में मारे गए शख्स का हाथ था, जिसका बदला लिया गया है और अब बाकी लोगों का नंबर आने वाला है। हिमांशु गैंगस्टर भाई इस वक्त विदेश में बैठा है, उसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। लगभग 1 महीने पहले इसी पश्चिमी दिल्ली में हिमांशु भाऊ ने फ्यूजन कार पर अपने शूटरों के जरिए गोली चलवाई थी, जिसमें एक शूटर को बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मार गिराया था। हिमांशु भाऊ जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर का एंटी गैंग है और हाल फिलहाल में दिल्ली और हरियाणा में ताबड़तोड़ वारदातों को अंजाम दिलवा रहा है। यहां पर रजौरी के अंदर जो घटना हुई थी, जिस तरह से ताबड़तोड़ फायरिंग हुई थी, बर्गर किंग की आउटलेट के अंदर युवक भी मारा गया, तो इस पूरे मामले की जिम्मेदारी जो है वो हिमांशु भाऊ गैंगस्टर ने ले ली है और सोशल मीडिया पर बाकायदा ट्वीट किया है, पोस्ट लिखा है और पूरी जानकारी जो है वो उसने दी है कि किस वजह से जो है वहां पर गोलियां चली और जो युवक मारा गया वो क्यों मारा गया। तो यहां पर 2 आपसी गैंगवार का ये मामला लग रहा है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त दिल्ली के अंदर ये देखिए कि बदमाश किस तरह से मुखर हो गए हैं, गुंडे किस तरह से मुखर हो गए हैं, जो दिन में ही ताबड़तोड़ गोलियां चला दे रहे हैं। तो इस पर सवाल यही उठता है कि दिल्ली सरकार के अंदर आम जनता इस वक्त कितनी सेफ है या फिर आने वाले समय में दिल्ली सरकार जो है ऐसे गुंडों पर कड़ा एक्शन किस तरह से लेती है और क्या कुछ बड़ा कदम उठाती है। लेकिन खैर, ये इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट था जो मैं आपके सामने लेकर आया। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आर्य न्यूज को फॉलो कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।